हमारे गुरुदेव कहते थे कि भैया अयोध्या इसलिए तो सर्वश्रेष्ठ पुरी है, 7 पुरियों में अयोध्यापुरी श्रेष्ठ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरे द्वारावती चैव सत्यता मोक्षदायका। 7 पुरियों में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी मस्तकम क्यों? बोले भैया हम कहीं भी चले जाएं वो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो किसी भी पुरियों में मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो अयोध्या के ही संबंध से प्राप्ति होती है। बोले अच्छा? बोले हाँ, इसलिए तो अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी पुरी सर्वश्रेष्ठ है। बोले कैसे? तो बोले अगर हम मथुरा में मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाएं तो मथुरापुरी किसकी है? बोले वहां भी अयोध्या का संबंध है। बोले कैसे? बोले हमारे अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न लाल जी ने ही मथुरापुरी को बसाया था, इसलिए मथुरापुरी में भी अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो अयोध्यापुरी के नाते प्राप्ति होती है। और बोले वृंदावन में चले जाएं तो वहां भी प्राप्ति होती है मोक्ष की, तो बोले वो भी यमुना मैया का संबंध है, यमुना मैया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो भी संबंध अयोध्यापुरी से है। बोले अच्छा? बोले हाँ। कैसे? बोले यमुना महारानी कौन है? बोले यमुना महारानी सूर्य भगवान की पुत्री है। और अयोध्या कौन है? बोले अयोध्या सूर्य वंश है, तो ये भी अयोध्या का संबंध है। बोले और कौन सी पुरी में अयोध्या का संबंध है? तो बोले हम काशीपुरी में जाएं तो तुम पुनि राम राम जैन राती। भोलेनाथ राम नाम से ही काशी में मुक्ति करते हैं, तो राम नाम का संबंध अयोध्या से है, हमारे राम जी का संबंध अयोध्या से है, तो काशी में राम नाम के प्रभाव से मुक्ति होती है, ये भी अयोध्या का ही संबंध है। और बोले गंगा मैया भी है, तो गंगा मैया का क्या संबंध है? बोले राजा भगीरथ जी ही गंगा जी को लाए थे, तो यह भी अयोध्या का ही संबंध है। द्वारका में हम चले जाएं, हरिद्वार में चले जाएं, वहां भी गंगा मैया है, तो कहीं भी भैया हम किसी भी पुरी में जाएं तो बिना अयोध्यापुरी के संबंध से कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा हमारा प्यारा अयोध्या धाम है। आहा, संत कहते हैं महाराज ये अयोध्या धाम साधारण नहीं है। अयोध्या पर ब्रह्म सरयो सगुणा पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदामि। अयोध्या कौन है? बोले अयोध्या साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, इसको अन्यत्र मत माना जाए। हम अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो भगवान की गोद में जाकर विराजमान हो जाए। और जो सरयू महारानी बह रही है वो साधारण नहीं है, सरयू सगुण अपमान, भगवान का सगुण रूप ही सरयू महारानी है। हम सरयू महारानी में स्नान करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जाम जनते अरे बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावई बा। और बोले अयोध्या में रहने वाले व्यक्ति वो भी साधारण नहीं है। वो कौन है? बोले तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदामि। 2 बार सत्य का संपुट लगाए भोलेनाथ, कहे अयोध्या में निवास करने वाले व्यक्ति साधारण नहीं, भगवान जगन्नाथ के स्वरूप है। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। और जगन्नाथ को भात जगत पसारे, हाँ। ऐसी अयोध्यापुरी है महाराज, साधारण नहीं है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या? कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। बस एक क्षण एक निमिष सरयू बसे
अयोध्यापुरी है। भैया हम लोग भी अयोध्यावासी है। क्या गुरु जी की बड़ी कृपा है कि इस दास को अयोध्या में वास दे दिया। आप लोग भी अयोध्यावासी बन सकते हैं। बनना है अयोध्यावासी, किस किस को बनना है? हमारे अयोध्या के लाडले संत थे महाराज, बड़े विद्वान थे महाराज। वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि अयोध्यावासी 4 प्रकार के होते हैं। बोले कौन कौन? बोले जिनका जन्म अयोध्या में हुआ वो अयोध्यावासी, जिनका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ वो कहीं भी रहते हैं। महाराज उनके पूर्वजों का केवल जन्म अयोध्या में हुआ है तो वो भी अयोध्यावासी हैं। और बाहर से जो रह जाकर वहां अयोध्या में वास करने लगे वो भी अयोध्यावासी हैं। और चौथा हम सबके लिए है। बोले क्या? बोले कदाचित किसी के मन में यह इच्छा जागृत हो जाए, मन से ही सोच ले कि हमें अयोध्या वास मिल जाए तो वो अयोध्यावासी हो जाता है। ऐसी अयोध्यावासियों की महिमा है महाराज। मैंने एक कल्याण में पढ़ा है, कल्याण आते हैं कल्याण, मामा तो वकील साहब है जानते होंगे। कल्याण में मैंने पढ़ा है। एक दिन मैं कहां से पंजाब से कथा करके लौट रहा था तो रास्ते में ट्रेन में बिकने के लिए आती हैं मैगजीन वगैरह, तो उसमें एक कल्याण आया तो मैंने उसको लिया पढ़ा। बड़ी सुंदर उसमें महाराज बात लिखी थी कि एक व्यक्ति अयोध्या धाम अरब देश से घूमने के लिए आया और वो कल्याण आज भी मेरे पास रखा है। अयोध्या घूमने के लिए अरब देश से आया और अयोध्या में दिव्य भगवान के दर्शन कनक बिहारी जी के किए, राम जन्मभूमि के किए, हनुमानगढ़ी के किए, सरयू जी में स्नान किया और बड़े भाव से अयोध्या में 2-4 दिन रहा। और इसके बाद अयोध्या से अरब देश गया तो वहां के व्यक्तियों को पता नहीं था कि अयोध्या कहाँ है। तो उनसे पूछने लगे कि अयोध्या कहाँ है, कहाँ स्थित है, कैसा है। प्रायः लोग पूछते हैं। तो व्यक्ति ने एक लकड़ी लिया और जमीन पर बताने लगा कि भारत देश के इस कोने में ये अयोध्यापुरी है। जमीन पर नक्शा बना रहा था और जहां उसने रखा वो लकड़ी को कि ये अयोध्यापुरी भारत के इस कोने में है, और ऊपर से गिर उड़ता आया था। उसके पंजों में महाराज मांस का एक लथड़ा था। वो मांस का लथड़ा उसके पंजों से छूटा और उसी जगह पर गिरा जहां पर उसने बताया था कि अयोध्यापुरी यहाँ स्थित है। केवल जमीन पर बताया था और उस जमीन पर वो मांस का लथड़ा गिरा और गायब हो गया और उसमें से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और आकाश में विलीन हो गई। वहां के लोगों ने देखा कि ये क्या हुआ। तो व्यक्ति समझ गया कि ये अयोध्या का केवल हमने नाम मात्र लिया कि अयोध्या है, और उसी के प्रभाव से उस जीव की महाराज परम गति मिल गई, परम गति को प्राप्त हो गया जिसका वो मांस था। तो महाराज वहां अरब देश के लोग सारे वहां पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे और उन व्यक्तियों को लेकर वो अयोध्या में आया। और व्यक्ति महाराज वो भी आज अयोध्या में रहता है और उसका परिवार भी आज अयोध्या में रहता है। ऐसी हमारे अयोध्या की महिमा है। केवल अयोध्या का नाम एक बार मुख से ले लो, जीव का सहित में महाराज कल्याण हो जाए।